हेलो बच्चों, आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेस बाय एसएसएस में फिर से एक बार पुनः स्वागत है। अभी हम लोग जैक बोर्ड 2023 इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए क्लास 12 इकोनॉमिक्स में मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू प्रश्न उत्तर को पढ़ेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और क्लास 12 इकोनॉमिक्स में मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर को पढ़ना शुरू करते हैं, जो आपके 2023 जैक बोर्ड इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए वरदान साबित होगी। देखिए सवाल नंबर 1 से, अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, समाजवादी अर्थव्यवस्था में, मिश्रित अर्थव्यवस्था में, इनमें से सभी, यानी ऑप्शन डी इनमें से सभी सही उत्तर होगा। देखिए अर्थव्यवस्था को 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था में, यानी 3 तरह का अर्थव्यवस्था होता है, इसीलिए ऑप्शन डी इनमें से सभी सही उत्तर होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 2, अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है, किसने कहा? रॉबिन्स ने। याद रखिएगा, रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र दुर्लभता यानी चयन का विज्ञान है। ठीक है, अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है, चयन का तर्कशास्त्र है, ऐसा रॉबिन्स ने कहा है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, सी। आगे देखिए सवाल नंबर 3, उस वक्र का नाम बताइए जो किसी देश की आर्थिक समस्या दर्शाता है। उत्पादन संभावना वक्र। याद रखिएगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उत्पादन संभावना वक्र आर्थिक समस्या को दर्शाता है। 3 का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, डी। आगे देखिए सवाल नंबर 4, राष्ट्रीय आय का अध्ययन किया जाता है। राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम का अध्ययन किया जाता है समष्टि यानी मैक्रो अर्थशास्त्र में, व्यापक अर्थशास्त्र में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। याद रखिएगा, राष्ट्रीय आय का अध्ययन व्यापक अर्थशास्त्र में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाता है। 4 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी। आगे देखिए सवाल नंबर 5, ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के साथ प्रयोग किया जाता है कहलाता है पूरक वस्तुएं। याद रखिएगा, ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के साथ यूज होता है उसे कहते हैं पूरक वस्तु, यानी चाय के साथ चीनी, कोलगेट के साथ ब्रश, जूता के साथ मोजा, कलम के साथ स्याही, कार के साथ पेट्रोल, ये सभी पूरक वस्तुएं हैं जिनका एक दूसरे के साथ प्रयोग किया जाता है, यानी पूरक वस्तुएं। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 6, गिफिन वस्तुओं के लिए कीमत मांग की लोच होती है धनात्मक। याद रखिएगा, गिफिन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता है, इसीलिए गिफिन वस्तु के लिए कीमत मांग की लोच पॉजिटिव यानी धनात्मक होती है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी। आगे देखिए सवाल नंबर 7, अल्पकालीन उत्पादन फलन निम्न में से कौन संबंधित है? अल्पकालीन उत्पादन फलन को परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहा जाता है, क्योंकि अल्पकाल में कुछ साधन परिवर्तनशील और कुछ साधन स्थिर होते हैं, जिसके चलते सभी साधनों का प्रयोग अनुपात एक जैसा नहीं होता है, परिवर्तनशील होता है, इसीलिए अल्पकालीन उत्पादन फलन को परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, बी फॉर बॉय। आगे देखिए सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 को पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन स्थिर लागत नहीं है? इनमें से कौन एक फिक्स्ड कॉस्ट एफसी यानी फिक्स्ड कॉस्ट स्थिर लागत नहीं है? कच्चे माल की लागत, कच्चे माल की लागत, रॉ मटेरियल का कॉस्ट स्थिर लागत नहीं है, परिवर्तनशील लागत है। ठीक है, 8 का सही उत्तर सी होगा, कच्चे माल की लागत फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है। आगे देखिए सवाल नंबर 9, माइक्रोज शब्द है, माइक्रोज शब्द है ग्रीक शब्द, माइक्रोज मैक्रोज ग्रीक वर्ड है, ग्रीक। 9 का बी होगा, बी। आगे देखिए सवाल नंबर 10, अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याएं कौन सी है? साधनों का आवंटन, साधनों का कुशलतम उपयोग, आर्थिक विकास, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, इनमें से सभी केंद्रीय समस्याएं हैं। आगे देखिए सवाल नंबर 11, उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? मार्शल ने। याद रखिएगा, उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत मार्शल ने दिया है, यानी उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत मुद्रा के द्वारा उपयोगिता को माप सकते हैं, ऐसा मार्शल ने बताया है। 11 का ए होगा, ए। किसी वस्तु की उपयोगिता को मुद्रा के द्वारा माप सकते हैं, गिन सकते हैं, यानी उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत मार्शल ने दिया है। आगे देखिए सवाल नंबर 12 नंबर पढ़िए, चीनी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग। चीनी और चाय दोनों पूरक वस्तु है, पूरक वस्तु में उल्टा संबंध होता है, यानी चीनी का दाम बढ़ेगा तो चाय की मांग घट जाएगा। 12 का बी फॉर बॉय होगा, बॉय, यानी घटती है। चीनी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग घट जाएगी, दोनों में विपरीत संबंध होगा। ऑटोमेटिक चीनी का दाम बढ़ेगा तो लोग चीनी कम खरीदेगा, जिसके चलते चाय का मांग घट जाएगा। आगे देखिए सवाल नंबर 13,
आवश्यक वस्तुओं के मांग की लोच होती है। आवश्यक वस्तुओं के मांग की लोच होती है। देखिए, आवश्यक वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता है, ठीक है। यानी किसी आवश्यक वस्तुओं का दाम में थोड़ा कमी या वृद्धि होगा तो मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। आवश्यक वस्तुओं का कीमत में, दाम में थोड़ा कमी वृद्धि होगा लेकिन मांग में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिसके चलते मांग की लोच पूर्णतः बेलोचदार होती है। यानी मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ती है, ठीक है। मांग पर परिवर्तन शून्य होता है। 13 का सही उत्तर ए होगा, ए। आगे देखिए सवाल नंबर 14, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के प्रथम चरण में क्या होता है। परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के प्रथम चरण में क्या होता है। सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन दोनों बढ़ता है, ठीक है। परिवर्तनशील अनुपात का नियम का प्रथम चरण में सीमांत उत्पादन MP और औसत उत्पादन AP दोनों बढ़ता है, दोनों। 14 का ए होगा, ए। आगे देखिए सवाल नंबर 15, उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत एवं कुल स्थिर लागत का अंतर। क्या बोला, उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत एवं कुल स्थिर लागत का अंतर क्या होता है। स्थिर रहता है, बढ़ता है, घटता है कि घटता बढ़ता रहता है। देखिए, कुल लागत एवं कुल स्थिर लागत का अंतर कुल परिवर्तनशील लागत होता है, जो उत्पादन के बढ़ने से बढ़ेगा, ठीक है, और घटने से घटेगा और जीरो होने से जीरो होगा। यानी कुल लागत और कुल स्थिर लागत का अंतर कुल परिवर्तनशील लागत होता है, जो उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ बढ़ेगा। 15 का बी होगा, बी फॉर बॉय। आगे देखिए सवाल नंबर 16, निम्नलिखित में किस बाजार दशा में सीमांत आगम शून्य अथवा ऋणात्मक हो सकता है। क्या बोला, निम्नलिखित में किस बाजार में सीमांत आगम यानी MR शून्य अथवा ऋणात्मक हो सकता है। एकाधिकार में और एकाधिकारी प्रतियोगिता दोनों में MR सीमांत आगम मार्जिनल रेवेन्यू शून्य अथवा नेगेटिव होता है, ठीक है। 16 का सी होगा, ए और बी दोनों। एकाधिकार और एकाधिकारी प्रतियोगिता यानी मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन दोनों मार्केट में MR जीरो नेगेटिव होता है, हो सकता है। 16 का सी होगा, सी, ए और बी दोनों। आगे देखिए सवाल नंबर 17, उत्पादन संतुलन की निम्नलिखित में कौन सी रीतियां हैं। कुल आगम और कुल लागत रीति, सीमांत आगम और सीमांत लागत रीति दोनों होगा, ए और बी दोनों, ठीक है। TR और TC विधि, MR और MC विधि दोनों उत्पादन संतुलन का विधि है, रीतियां हैं, ए और बी दोनों। आगे देखिए सवाल नंबर 18 को पढ़िए। किस बाजार में औसत आगम यानी AR एवरेज रेवेन्यू वक्र एक्स अक्ष के समांतर होता है। किस बाजार में औसत आगम एवरेज रेवेन्यू AR वक्र एक्स अक्ष के पैरेलल होता है, एक्स अक्ष के समांतर होता है पूर्ण प्रतियोगिता में, ठीक है। पूर्ण प्रतियोगिता में पूर्णतः लोचदार AD बराबर इन्फिनिटिव होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 19, पूर्ति की कमी का कारण है। उत्पादन लागत में वृद्धि, स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतों में कमी, उद्योग में फर्मों की संख्या में कमी, इनमें से सभी। पूर्ति की कमी का कारण इनमें से सभी है, ठीक है। इनमें से पूर्ति की कमी का कारण सब है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, डी फॉर डॉन। आगे देखिए सवाल नंबर 20 को पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इनमें से कौन सा बात करेक्ट है, सही है। ए नंबर, वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति के बीच सीधा संबंध होता है, ये बात सही है। बी नंबर, पूर्ति वक्र बाएं से दाएं ऊपर की ओर उठता है, ये बात भी सही है। सी नंबर, पूर्ति को अनेक तत्व प्रभावित करते हैं, ये बात भी सही है। ऑप्शन डी इनमें से सभी सही है, ठीक है। इनमें से सभी सही उत्तर होगा, ऑप्शन डी, डी फॉर डॉन। आगे देखिए सवाल नंबर 21, जब कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर पूर्ति में ज़्यादा वृद्धि हो जाए तो पूर्ति का स्वरूप होगा लोचदार। याद रखिएगा, जब कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर पूर्ति में ज़्यादा परिवर्तन हो जाए, ज़्यादा वृद्धि हो जाए तो पूर्ति का स्वरूप लोचदार होगा, एक से ज़्यादा होगा, ठीक है। कीमत से ज़्यादा पूर्ति में परिवर्तन हो तो लोचदार होगा, कीमत से पूर्ति में परिवर्तन कम हो तो बेलोचदार होगा, ठीक है। यानी यहाँ पर कीमत में थोड़ा सा और पूर्ति में ज़्यादा वृद्धि हो गया है तो पूर्ति का स्वरूप एक से अधिक होगा, लोचदार होगा। ऑप्शन ए सही उत्तर, ए फॉर एप्पल। आगे देखिए सवाल नंबर 22, बाजार स्थिति जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है, एकाधिकार मोनोपोली मार्केट कहते हैं, ठीक है। बाजार की वह स्थिति जिसमें किसी वस्तु का केवल एक ही सेलर होता है, एक ही विक्रेता होता है, उसे एकाधिकार बाजार कहते हैं, मोनोपोली मार्केट कहते हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 23, एकाधिकार बाजार किसे दर्शाता है। एकाधिकार बाजार किसको डिनोट करता है। उत्पादन प्रक्रिया, वितरण प्रणाली, बाजार प्रकृति, इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बाजार प्रकृति। आगे देखिए सवाल नंबर 24,
कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार किसने प्रस्तुत किया? कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व के बारे में किसने प्रस्तुत किया? मार्शल ने। ठीक है, मार्शल के अनुसार उत्पादन समय 3 प्रकार के होते हैं, यानी मार्शल ने उत्पादन समय को कीमत निर्धारण प्रक्रिया में 3 भागों में बांटा है, एक अति अल्पकाल, एक अल्पकाल और एक दीर्घकाल। ठीक है, मार्शल के अनुसार कीमत निर्धारण प्रक्रिया में उत्पादन समय को 3 भागों में बांटा गया है, अति अल्पकाल, अल्पकाल और दीर्घकाल, यानी ऑप्शन सी मार्शल सही उत्तर होगा, सी। आगे देखिए सवाल नंबर 25 पढ़िए। निम्न में से कौन एकाधिकार फर्म के संतुलन की शर्त नहीं है? इनमें से कौन एकाधिकारी फर्म के संतुलन के लिए शर्त नहीं है? देखिए ऑप्शन बी और सी है, ऑप्शन बी और सी दोनों है। सीमांत आगम बराबर सीमांत लागत हो, सीमांत लागत वक्र सीमांत आगम वक्र को नीचे से काटती हो, यानी बी और सी दोनों सही है। ऑप्शन ए सही नहीं है, ऑप्शन ए संतुलन का शर्त नहीं है। औसत आगम बराबर सीमांत लागत, ये बात सही नहीं है, ऑप्शन ए संतुलन शर्त नहीं है। आगे देखिए सवाल नंबर 26 को देखिए आगे। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म कहलाती है, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म क्या करती है? कीमत को स्वीकार करती है। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म कीमत को स्वीकार करती है। पूर्ण प्रतियोगिता में उद्योग कीमत को तय करती है, उद्योग कीमत को निर्धारित करती है और सभी फर्म कीमत को स्वीकार करती है। ऑप्शन बी फॉर बॉय सही उत्तर होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 27 पढ़िए। साधन कीमत निर्धारण के निम्न में कौन से घटक हैं? साधन कीमत निर्धारण के निम्न में कौन से घटक हैं? लगान, मजदूरी, ब्याज, इनमें से सभी सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। साधन कीमत निर्धारण के लिए सभी घटक सही है। लगान जमीन के लिए है, मजदूरी मजदूर के लिए है, ब्याज पूंजी के लिए है, इनमें से सभी सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी फॉर डॉन। आगे देखिए सवाल नंबर 28 कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य निम्न में से कौन है? कीमत निम्नतम सीमा। ठीक है, कीमत की निम्नतम सीमा, यानी इससे कम मूल्य पर किसान का सामान कोई नहीं ले सकता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य एक कीमत की निम्नतम सीमा है, मतलब किसान से जो सरकार सामान लेती है वह न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP के दर पर लेती है। ठीक है, MSP से कम कोई भी किसान को दाम नहीं दे सकता है और किसान MSP से कम दाम किसी से नहीं लेगा, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 29, आगे 29 नंबर पढ़िए। अवसर लागत का वैकल्पिक नाम है। अवसर लागत अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अवसर लागत का वैकल्पिक नाम आर्थिक लागत होता है। अवसर लागत का वैकल्पिक नाम अल्टरनेटिव नेम आर्थिक लागत इकोनॉमिक कॉस्ट होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर है, ऑप्शन ए। आगे देखिए अंतिम प्रश्न 30 नंबर। आगे अंतिम प्रश्न 30 नंबर को पढ़िए। 30 अल्पकालीन उत्पादन की दशा में एक विवेकशील उत्पादक किस अवस्था में उत्पादन करना पसंद करेगा? क्या बोला? अल्पकालीन उत्पादन की दशा में एक विवेकशील उत्पादक, होशियार समझदार उत्पादक किस अवस्था में उत्पादन करना पसंद करेगा? द्वितीय अवस्था में। ठीक है, द्वितीय अवस्था में, क्योंकि सेकंड स्टेज में AP बराबर MP होता है, जिसके चलते उत्पादक संतुलन की अवस्था में रहता है। ठीक है, AP बराबर MP होने के चलते उत्पादक सेकंड स्टेज में रहना चाहता है, सेकंड स्टेज तक उत्पादन करना पसंद करेगा ताकि वह संतुलन की अवस्था में रहे, उसको अधिकतम लाभ की प्राप्ति हो। सेकंड स्टेज द्वितीय अवस्था, ताकि उसमें AP बराबर MP हो। 30 का सही उत्तर बी होगा, बी, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। तो चलिए अभी हम लोग क्लास 12 इकोनॉमिक्स में मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट 30 यानी 30 MCQ ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ें, जो आपके एनुअल एग्जाम 2023 इंटरमीडिएट जैक बोर्ड के लिए वरदान साबित होगी।